नमस्ते डियर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। बट ये लाइंस एंड एंगल्स की वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाकर के उसे फटाफट से देख लीजिए पहले तो, क्योंकि अगर वो पार्ट नहीं देखेंगे तो फिर इस पार्ट को देखने का कोई फायदा नहीं है माय डियर। तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइंस एंड एंगल का पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद हम इस वीडियो पर आए। एक चीज और कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एक हल्का सा लाइक, बस एक आपका लाइक मेरा हौसला बढ़ाएगा, एक आपका सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी पूरे साल अगले साल लाता रहूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका अगर पेपर में आएगा तो सेम टू सेम आ सकता है, बस वो यहाँ पे नाम चेंज कर सकता है। यहाँ पर वो आर एस की जगह एक्स वाई बी के एम एन कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, कई बार ना एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल, ये डायग्राम ऐसे बना है ना, और पेपर में डायग्राम बना के देगा ही, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, देगा ऑलरेडी। कई बार इसको वो ऐसे दे देता है, इस तरीके से बना के दे देगा, ठीक है। अभी ऐसा बना के दिया हुआ है, कई बार फिर वो अपने को इस तरह से बना के दे सकता है। डरने वाली बात नहीं है, चाहे इधर को मुंह हो या इधर को मुंह हो, उससे फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है दिया। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ अपनी तरफ से, जब तक हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में हमारा आंसर नहीं आएगा। ओके, सो मेरे को जगह यहाँ पर है, यहाँ से लिखता हूँ, सॉल्यूशन में लिखूंगा ड्रॉ। सबसे पहले ड्रॉ करूंगा मैं, DRAW ड्रॉ। अब एक लाइन में यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, डॉट डॉट करके उस लाइन का मैं नाम मान लेता हूँ KL। तो लिखूंगा मैं ड्रॉ KL परपेंडिकुलर PQ। ये मुझे खुद करना है, ठीक है। मैं लिखूंगा ड्रॉ KL परपेंडिकुलर PQ, फिर लिखेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है ऑलरेडी, ये हमारे पास पहले से ही है, PQ पैरेलल RS, ये पैरेलल होता है, सॉरी पैरेलल का निशान होता है। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास ऑलरेडी है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा देन क्या होगा बाबू, हम लिख सकते हैं कि जो KL है वो इसके पैरेलल भी है PQ के, और KL इसके पैरेलल भी है RS के, यानी तीनों आपस में पैरेलल है, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ माइंड में, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल मुझे दे रखा है, इस वाले एंगल का नाम क्या था, QYQXM। नाम कैसे लिखते हैं, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ तो पहले हम एक्स लिखेंगे, नाम लिखना सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एक्स लिखा तो पहले एक्स लिखेंगे। एक लाइन यहाँ जा रही है Q, एक लाइन यहाँ जा रही है M। आप Q यहाँ भी लिख सकते हो, M यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं एक्स की, वो बीच में ही आता है। ये प्लस में आप ये वाला एंगल ले लो, प्लस में आप ले लो ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या है, ये M पर आ रहा है, प्लस लगाने पर M बीच में आएगा इस बार। अब एक लाइन जा रही है इसकी X पे और एक लाइन जा रही है इसकी L पे, बराबर 180 डिग्री। रीजन डालेंगे आप, को इंटीरियर एंगल क्या डालेंगे आप, रीजन में को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो को इंटीरियर एंगल उन्हें कहते हैं जो एक ही साइड बने होते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, अब जो एक ही तरफ बने बने हैं उन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और वो जोड़ के भी 180 के होते हैं। लीनियर पेयर का होता है कि साथ में को इंटीरियर एंगल भी 180 के होते हैं। ये आपको 135 दिया ही है, आप यहाँ डाल दीजिए, और ये आपको नहीं दिया है, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब प्लस का इधर माइनस कर दीजिए आप आकर के, यहाँ पर आपका यही बचेगा, ये निशान लगाना जरूरी है। आप इधर माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 45, तो आपका ये कितना आ गया है 45, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो मैंने को इंटीरियर लगाया था, लेकिन आप देखिए जरा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, जो एक इस तरफ का हो और एक इस तरफ का हो, जो ऐसे फॉर्म में होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, वाई है। हम लिख सकते हैं एक लाइन छोड़ करके, या एक लाइन या दो लाइन छोड़ करके,
ये वाई की बात कर रहे हैं, वाई बीच में आएगा, ठीक है। एक लाइन जा रही है आर पे, एक लाइन जा रही है एम पे, ठीक है। प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा इसमें, इसमें बराबर आएगा क्योंकि अल्टरनेट लिनियर एंगल है ना। अब इस वाले का नाम क्या हो जाएगा आपका, एल एम वाई, क्योंकि आप एम की बात कर रहे हो ना इसमें, तो एम एक लाइन आ रही है एल पे, एक लाइन आ रही है वाई पे, ठीक है। और ये दोनों हो जाएंगे आपके 40 डिग्री, कितने हो जाएंगे आपके 40 डिग्री। चाहे ऐसे लिखो या फिर पहले यहाँ पे रीजन लिख दो आप कि एल एम वाई के बराबर क्यों है, ये एल एम वाई के बराबर क्यों है, रीजन डाल दीजिए आप। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस वजह से आपका जो एल एम वाई है वो हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि आपका ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। अब निकालना क्या आपको, आपको निकालना है एक्स एम वाई। जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहां पर करो, आप नीचे ही कर लीजिएगा। मुझे निकालना है एक्स एम वाई, ये मुझे निकालना है। ये कैसे निकलेगा मेरा, देखो एक्स एम वाई, यानी वो इस पूरे की बात कर रहा है, इस पूरे की बात कर रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आया था। बस जस्ट इतना ही करना है अपने को। तो हमारा जो एक्स एम वाई है वो आ जाएगा 85 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि इसी तरह से होगा, ऐसे एक और क्वेश्चन करेंगे लेकिन वो तरीका अलग होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन लोग, ये भी सेम डायग्राम है पहले वाली की तरह, ज्यादा अंतर नहीं है डायग्राम में, तो वैसी तरीके से होगा। सबसे पहले यहाँ पे इसी लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी अपने को नाम दिया हुआ है, इसी को हमें लाइन खींचना पड़ेगा ऐसे करके, वैसे लाइन खींच दो डॉट करके। ड्रॉ ई के पैरेलल ए बी, मैंने ई के को इसलिए पैरेलल मान लिया पहले तो, ठीक है। अच्छा, फिर हम लिखेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास पहले से ये क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है। फिर लिखेंगे देन, इसलिए ये तीनों साइड एक दूसरे के पैरेलल, तीनों एक दूसरे के पैरेलल, वो डी के पैरेलल भी हो जाएगा और सी डी के पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है इसका नाम लिख लीजिए पहले, पी की बात हो रही है तो पी, एक लाइन जा रही है ए पे, एक लाइन जा रही है ई पे, प्लस, अब इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, उसमें इतने वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये ई है, एक लाइन बी पे जा रही है, एक लाइन इसकी के पे जा रही है, ये दोनों जोड़ करके आपके 180 हो रहे हैं, क्योंकि ये बन रहा है आपका को इंटीरियर एंगल। मैंने बताया था को इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, जो एक ही तरफ बने होते हैं, जैसे कि ये को इंटीरियर एंगल है, एक ही तरफ बने हुए हैं, या फिर ये भी को इंटीरियर एंगल होंगे अगर एक ही तरफ बने हुए हैं तो। फिलहाल ये एक ही तरफ बने हुए हैं, को इंटीरियर एंगल हो गए हमारे। अब ये हमें पता है 130 है, ये हमें नहीं पता माय डियर, तो 180 से माइनस कर दीजिए आप इधर ला करके, और ये आप ऐसे उतार लीजिए माय डियर, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो ये आपका आ गया 50 डिग्री, ठीक है, ओके 50 डिग्री आ गया आपका ये। अब ये आपका, ये भी आपका वही बन रहा है को इंटीरियर एंगल। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, डी बीच में आएगा, ये हो जाएगा सी डी ई प्लस, अब इस वाले का नाम लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लीजिए अपने, इस वाले का नाम क्या होगा, ये भी आ रहा है, एक लाइन डी पे आ रही है, एक लाइन के पे आ रही है, रीजन वही है को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपको पता ही है 140 आपका ये आइडिया। अब 180 से माइनस हो जाएगा, चलिए नहीं तो यहाँ कर देता हूँ मैं, डी के आ गया आपका 40 डिग्री। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है माय डियर, और एक्स का मतलब ये पूरा है, यानी एक्स के अंदर आपको क्या करना है, ये जो 50 आया और ये जो 40 आया, दोनों को आपको जोड़ देना है, ठीक है। 90 डिग्री, वैसे 90 डिग्री का एक नाम भी होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद रखिएगा। और इसमें मैं आपको बताना भूल गया हूं कि मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यूज की वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने,
मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हुए हैं, एक तो इसके फर्स्ट पार्ट का एक तो लाइन्स एंड एंगल्स के फर्स्ट पार्ट का मैंने लिख दिया है वीडियो का, दूसरा जो मैंने लिख लिया है वो है इसके एमसीक्यूज का, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। सर ये डायग्राम भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर इस बार आपको उसने नंबर नहीं दिया 130, 140, 20, 30, उसने यहाँ पर आर पी क्यू अजीब अजीब सा लिख दिया है, और ये सबसे ज्यादा अजीब लिख दिया कि ये प्रूव करो। देखो प्रूव करने की जगह एग्जाम में यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, पर अगर क्वेश्चन ऐसा डायग्राम ऐसा है तो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ट्रस्ट मी। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जो इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे उनके डायग्राम भी ऐसे थे वैसे ही होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ, एक लाइन आपको बताया मैं खींचूंगा यहाँ पे पैरेलल इसके, लाइन पे आप नाम कुछ भी मान सकते हैं, लाइन का यहाँ एफ है और मैं यहाँ पे के एफ मान लेता हूँ, ड्रॉ के एफ एबी के पैरेलल है। फिर लिखेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास पहले से ही है, क्या है हमारे पास पहले से, ये इसके पैरेलल है। फिर अब लिखेंगे टेन, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल, इसका नाम लिख लो आप, इसका नाम क्या होगा आपका, ये ई है ना, तो ई आएगा, एक लाइन जा रही है ए पे, एक लाइन जा रही है एफ पे, और इस वाले एंगल का नाम लिखो, केवल लिखने वाले हिस्से का, केवल लिखने वाले हिस्से का एफ है ना, एक लाइन जा रही है ई पे, एक लाइन जा रही है के पे, 180 हो गया ये रीजन, वो इंटीरियर एंगल, वो इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपको पता है ए एफ पी है आपका, ये तो आप गलती छोटा भी ये आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो 180 से ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस क्या ही होगा, इतने छोड़ दो, माइनस तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये जो है, अब ये जो है ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है आपको मैंने, एक इधर का और एक इधर का, उसे बोलते हैं अल्टरनेट। देखिए ये इधर का और ये उधर का है, सेम ऐसे, तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो पहले इसका नाम लिखते हैं जो कि जी पर है, जी, ये सी पे है, एक लाइन इसकी, सॉरी ये जी, एक लाइन इसकी डी पे जा रही है, एक लाइन इसकी एफ पे जा रही है, बराबर में किसके है ये, इसके, इसका नाम क्या है आपका एफ है ना, एक लाइन के पे जा रही है, एक लाइन इसकी जी पे जा रही है। रीजन क्या है, दोनों बराबर किसलिए, आप यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप रीजन ये लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे माय डियर, जब ये दोनों बराबर है तो जो ये आर है वो भी यही आर, ये भी आर ही हो जाएगा, यानी के एफ से हमारा क्या हो जाएगा, वो वाला आर हो जाएगा, के एफ से हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ओके, हमें प्रूव करना है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, जगह नहीं मेरे पास तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्यू बराबर, अच्छा क्यू लिखना कैसे, जब मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को प्लस करूंगा, यानी सीधे बोलूं जब मैं इस वाले आंसर और इस वाले आंसर को प्लस कर दूंगा तब जाकर मेरा क्यू आएगा, यानी 180 प्लस माइनस में पी, ये पहले पूरा लिखा, फिर मैंने प्लस का निशान लगाया, फिर मैंने आर लिख दिया। सर अभी मेरा इसके बराबर तो नहीं आ रहा है, चलिए करते हैं, बराबर करते हैं, इसको बराबर करते हैं, क्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। ये माइनस का पीता इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का आता इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 180 आप इधर ही रहने दीजिए, देखिए आपका मैच हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पी और क्यू आगे पीछे से, आपका मैच हो गया, ये आपका प्रूव हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन में एक चीज दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही अच्छी है, वो क्या चीज है बाबू, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा पूरा बन रहा है लीनियर पेयर, ये मेरा पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। सर लीनियर पेयर तो ये भी बन रहा है, सर लीनियर पेयर तो आपका ये भी बन रहा है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये देखिए ना मुझे फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ बी और सी मिल रहा है, दिक्कत होगी मुझे, लेकिन जब मैं इसको ले रहा हूं तो मुझे फायदा मिल रहा है क्योंकि मुझे केवल बी और बी ही मिल रहा है, तो कम से कम बी की वैल्यू तो निकल जाएगी ना मेरी, वहां पे मुझे बी और सी दोनों मिलेगा तो वहां दिक्कत आएगी। क्वेश्चन में हमें खुद सोचना पड़ेगा बाबू कि हमें कौन सा लीनियर पेयर लेना है सबसे पहले,
सबसे पहले हम ये वाला करने वाले हैं, लिखेंगे 4b प्लस 80 प्लस b इक्वल्स टू 180। दिस इज लीनियर पेयर। ये 4 भी है कि 1 भी है, 5 भी हो जाएगा। 5 भी ये लीजिए भैया, 5 भी ये 180 से 80 माइनस कर दीजिए आप, 100 आएगा आपका। तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर डिवाइड यहाँ पे आपका डिवाइड होगा, काट दो आप उसे। बी आ गया आपका 20। अब बी आपका आ गया है 20, ठीक है ओके। अब रुक जाइए जरा, अब जरा सुनिए। अब मैं यहाँ पर एक फिगर लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना कि ये जो है 4b वो इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल उन्हें कहते हैं जो आमने सामने हो, दूसरा जिनका साइज भी बराबर हो। आप 80 को इसका वर्टिकली नहीं मान सकते, आप इस अकेले b को इसका वर्टिकली नहीं मान सकते, क्योंकि है तो ये आमने सामने, पर इसका साइज देखो, इसका साइज देखो, है ना। बट ये दोनों आप वर्टिकली अपोजिट मान सकते हो, क्योंकि ये आमने सामने भी, उनका साइज भी सेम ही है। तो हम लिखेंगे 4b जो है, मतलब ऐसे लिखो आप कि जो a है आपका वो 4b के बराबर है। रीजन डाल दोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो a आपका अगर 4b है, जगह नहीं है इसलिए यहां पर कर रहा हूं, आप नीचे करिएगा। अगर मेरा a 4b है तो ये बराबर में 4 b के बीच में कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई मानूंगा, और b की वैल्यू जो मेरी b साइड वो यहां डाल दूंगा। तो a मेरा आ गया 80, ठीक है। ए मेरा आ गया 80 डिग्री बोल सकते हो आप उसे, 80 बोल सकते हो आप उसे, फर्क नहीं पड़ता कोई, ठीक है। तो ए बी सी में से मैंने ए निकाल लिया और मैंने बी निकाल लिया। अब मेरा बचा है सी। अब सी कैसे आएगा मेरा, बहुत आसान है। सी निकालने के बहुत सारे तरीके हो गए अब तो सी आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो ये भी लीनियर पेयर बन रहा है आपका, इसमें आपको बी की वैल्यू पता है, सी निकल जाएगा, लीनियर पेयर बन रहा है। ये भी लीनियर पेयर बन रहा है आपका, इसमें आपको ए की वैल्यू पता है, सी निकल जाएगा आपका। जो सा मेथड लगाना है वो लगा सकते हैं। एक और तरीके से भी निकल सकता है सी, बट चलो मैं फिलहाल तो इससे निकाल दूं, चलो मैं इससे निकाल दूं, ठीक है। नाउ हैप्पी, मैं इससे निकाल देता हूँ, लिख दो लीनियर पेयर, ठीक है। तो 2c प्लस में ए की जगह 80 डाल दूंगा मैं। QC बराबर 180 में से मुझे 80 माइनस करना है, 100 आएगा मेरा, उसे डिवाइड कर दूंगा मैं, सी मेरा आ गया 50। तो ABC तीनों का आंसर मेरा आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये सवाल कैसे होगा माय डियर, हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें ये निकालना है, ठीक है। हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें ये सब निकालना है। हमें डोंट वरी, हम आराम से करेंगे, एक एक करके करेंगे। हमें ये पैरेलल दिया हुआ है पहली बात तो हम क्या क्या कर सकते हैं, आप जरा ये देखिएगा, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, यानी आप सीधे लिख सकते हो P बराबर 55 डिग्री, इधर डाल दोगे आप CORROSPONDING एंगल्स। आप डाल सकते हो कि आपका P है वो 55 डिग्री है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि देखिए ये लाइन जा रही है और आप यहाँ पे दो लाइन ऐसे काट देते हो, ठीक है। तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, रीजन हो जाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और ये आपके हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस हिसाब से आपका जो x है, अगर p आपका 55 है तो x भी आपका 55 हो जाएगा। तो आप लिख दो आप p बराबर x बराबर 55 डिग्री, ये भी रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स लिखा करिए, एंगल नहीं एंगल्स लिखा करिए। अब ये भी 55 आ चुका है, ये भी आपका 55 आ चुका है, ठीक है। अब Q, ये भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा माय डियर। तो आप इसे डाल दीजिए, ये भी 55 है, रीजन है आपका CORROSPONDING एंगल्स। एंगल्स यहाँ पे भी ऐसा लगाने की गलती कर दी, ये 55 हो गया आपका। सर ये भी 55 हो जाएगा क्या, भाई ये 55 नहीं होगा, ये 55 नहीं होगा सर, ये कैसे आएगा फिर R। देखो R निकालने का तरीका आपको बताया मैं इसके अंदर। देखो भैया, अगर ये था और यहाँ पर ऐसे होता है तो ये भी हो जाता है, या फिर ऐसे था ऐसे याद होता तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा ऐसे। तो इसके लिए 180 से माइनस करना पड़ेगा आपको 55 को, तब जाके आपका R का आंसर आएगा, ठीक है, 180 से। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये Q है ना, तो ये भी Q ही हो सकता है आपका, क्योंकि हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर आपका ये और ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल,
एक ही तरफ को बनने वाले एंगल्स को बोलते हैं कोइंसिडेंट एंगल। तो आप सीधे ऐसे डाल सकते हो, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। Q प्लस आर बराबर 180 डिग्री, रीजन डाल दीजिए आप को इंटीरियर एंगल्स। Q आपका 55 है यहाँ पर, आर आपको पता करना है भाई, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका आर। आर आपका आ गया 125 डिग्री। अब आपको जो जो निकालना है आप निकाल सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है। पी निकालने के लिए कह रहा था इसका, पी हमारा 55 डिग्री आ चुका है। क्यू निकालने के लिए कह रहा था, क्यू हमारा 55 डिग्री आ चुका है। अब ये निकालने के लिए कह रहा था एक्स माइनस में पी माइनस में 2q। चलो ठीक है, एक्स कितना आया आपका 55, माइनस में पी कितना है 55, माइनस में 2q यानी 2 into में q भी आपका 55 ही आया है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 55 माइनस 55 माइनस में, पहले आप इसे घटा मत दीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा ये 110। यार अब तो आप इसे सॉल्व कर ही लेंगे ना, कि मैं करके दिखाऊंगा। ये कोई निशान है तो आप इसे प्लस करवा सकते हैं, खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और आपको ये करना है प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, प्रूफ करना है, हो जाएगा प्रूफ। देखो कैसे होगा, आपको 125 है, एक्स कितना है 55 है, क्यू भी आपको 55 है, प्लस में 15 पहले से दिया हुआ है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलिए 70 डिग्री, ये भी आ गया आपका 70 डिग्री, ये आपका प्रूफ हो गया, दोनों तरफ आपका बराबर आ रहा है। और इसका तो आंसर आप निकाल ही लेंगे, गाइस चलो मैं निकाल लेता हूँ, सेम सेम निशान अलग कट जाएगा, आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, रिफ्लेक्स पूछता है वो यहाँ। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, 360 से माइनस कर दो बस, ठीक है, ये हो गया। एक चीज ध्यान रख लो, एक चीज ध्यान रखो कि रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, ठीक है। राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल जो केवल 90 डिग्री हो, ना तो 90 डिग्री से कम ना तो 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, जो केवल 180 डिग्री हो, ना तो 180 डिग्री से कम ना ही 180 डिग्री से ज्यादा। एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, इनमें से कोई भी एंगल 0 डिग्री का नहीं हो सकता है और ना ही 0 डिग्री से कम हो सकता है। जितने भी एंगल है वो सब 0 डिग्री से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते, चलिए ठीक है। आपके सामने दो क्वेश्चन मैंने इस बार रखे हैं, हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें एल एम के पैरेलल है और हमें इसे सॉल्व करना है, यानी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, एक्स की निकालनी। बट मेरे को मानना लग रहा है जब तक वाई निकालेंगे नहीं एक्स का आंसर आएगा नहीं। फिलहाल देखते देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा लिखने वाला हूँ। आप सोच रहे सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर एंगल ऐसा होता है, एक ऐसा और एक ऐसा, जैसे कि यहाँ पर ये था आपका बेसिकली ऐसा ऐसा, उसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, गर्ल्स ऐसा आना जरूरी है। ये 2 उधर ले जाइए तो माइनस में चला जाएगा, 1/1 की वैल्यू होती नहीं है, वाई आपको 25 आ गया, ओके। अब आप ध्यान से देखें तो ये दोनों आमने सामने हैं और बराबर शेप के, मतलब दोनों की साइज भी बराबर ही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं हमेशा। आप लिख दीजिए x + 50 = 2y + 25
रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो x प्लस 15 इक्वल्स टू, जहां लिखा है 2y, यानी 2 कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई बाई लीजिए, 25 आएगा प्लस 25, ये ऐसे उतार दीजिए। अब कई सारे लोग क्या करने वाले हैं, इस 25 को प्लस करके 50 करने वाले, वो गलत है। पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद प्लस करिएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करा 50 आया, उसमें ये 25 आप जोड़ दीजिए अब ये वाला, ठीक है। पहले ने मल्टीप्लाई 50 आ गया, फिर 25 जोड़ दीजिएगा, 75 आ गया आपका। अब कुछ नहीं करना, ये 15 इधर माइनस हो जाएगा आपका, आ गया आपका आंसर 60 यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर इसका 60 आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, सर इस वाले क्वेश्चन में कुछ करना पड़ेगा अपने को। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉ, हमें लिखना पड़ेगा पहले ड्रॉ। क्या करेंगे ड्रॉ, यहां से लाइन खींच देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर लाइन खींच दी, बी बी के नाम मान लो, चलो बी बी डी नाम मान लो, ड्रॉ बी डी पैरेलल एन एम एंड, और क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, एकदम सीधा करना है ड्रॉ, एकदम सीधा डॉट डॉट करके। इसका नाम कुछ दिया नहीं है क्या इसके अंदर, के दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। इसे मान लीजिए आप ए सी, ड्रॉ ए सी पैरेलल, ये भी एल एम के, ये भी इसी के पैरेलल है, ये भी इसी के पैरेलल है। एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे, एंड करके लिख देंगे पी एस पैरेलल एल एम, तीनों ही एल एम के ही पैरेलल होने वाले, ठीक है। एक गलती कर दी है मैंने माय डियर, मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन नहीं खींचूंगा ये वाला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पैरेलल खींचूंगा तो फिर मेरा आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। और अपने को तो आंसर लाना है बाबू, तो एक गलती सुधार लेते हैं, यहाँ पर नहीं कितने कोई भी लाइन, ये 15 डिग्री छोड़ देंगे इसको, ये हमारा 15 था, हम इसे 15 डिग्री ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि क्यू पी ए बराबर में पी ए सी लिख डालेंगे हम यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा जो पीएससी है, अगर ये 15 तो कुछ मेरा जो पीएससी है, पीएससी का मतलब क्या होगा, मैं एक हिस्से की बात कर रहा हूँ बस, वो मेरा 15 हो जाएगा, क्लियर है, 15 डिग्री। अच्छा, ये पूरा आपका 35 है, ये पूरा 35 है, तो इतना जो हिस्सा बच गया मेरा सी ए बी, वो कितना हो जाएगा मेरा, सी ए बी जो है मेरा वो 35 में से 15 हटा दो, 20 डिग्री। अब ये मेरा 20 हो गया, मतलब ये जो 35 था ये ऐसे नहीं रहा 35, ये 15 हो चुका है, ये 20 हो चुका है। अब ये जो 20 है वो इस 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सी एल बी बराबर में ए बी डी, इधर डाल दूंगा मैं यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। मेरा जो एबीडी है वो मेरा 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो मेरा था एल एम बी जो था मेरा, वो इसके बराबर हो जाएगा मेरा एम बी डी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स करने एंगल्स, तो जो मेरा एमबीडी है वो भी मेरा 10 हो जाएगा। अब मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकालूंगा मैं, ये 10 ले लूंगा और जो 20 आया था ऊपर वो ले लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, मेरा 30 आ जाएगा, 30 डिग्री में, ठीक है। ये आपका आंसर था, थोड़ा अजीब क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे होने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा देखने में हार्ड लगेगा आपको कि कैसे होगा, देखो मैं कहानी इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। ये जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है आपका, इसका नाम क्या होगा, एओसी। जो एओसी है वो इसके बराबर हो जाएगा बीओसी के, बीओडी के, वो बीओडी के बराबर हो जाएगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। दूसरा, अब इसमें तो फिर आपको जो बीओडी है वो भी आपका 3x हो जाएगा, तो लीजिए हमारा ये भी हो गया 3x, ठीक है।
अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें होने वाली है। यहाँ पर आपको एक चीज दे रखा है, उस चीज का मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं जो ओडी है, यानी ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर बांटना, बराबर बांटना। किसकी बाइसेक्टर है वो? बीओवाई की, बीओवाई। यानी ये जो पूरा एंगल है इसको दो बराबर हिस्सों में ये लाइन बांट देती है। तो अगर ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, ये वाला एंगल, इसका नाम होगा वाई ओडी। तो आप लिखोगे जो बीओडी है वो वाई ओडी के बराबर हो जाएगा। रीजन आप यहाँ पे लिखोगे ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ बीओवाई, जो ऊपर लिखा पड़ा वो यहाँ लिख देंगे अपन। तो इस हिसाब से आपका वाई ओडी जो है वो भी 3x हो जाएगा, ये भी आपका 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा आपका बन गया लीनियर पेयर, इसमें ये आपका 90 डिग्री का निशान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 90 प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, रीजन डाल देंगे आप लीनियर पेयर, और डायग्राम में भी आप यहाँ पे 3x लिख के दिखा देना ताकि उसे कंफ्यूज ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो उस बंदे को एग्जाम में जो चेक करे आपकी कॉपी। ठीक है, अब ये 90 180 से माइनस कर दीजिएगा, मेरे पास जगह इसलिए मैं यहां कर देता हूं। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, 6 से डिवाइड करोगे आप इसे 15 बार में आएगा। ये डिवाइड का मतलब ऐसे करने के लिए कह रहा हूं मैं, इसको 15 आएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैंने इसका सॉल्यूशन भी पहले ही करके दे दिया है आपको ताकि थोड़ा वीडियो छोटी हो जाए, क्योंकि वीडियो ऐसे तो बहुत लंबी होने वाली है फिर तो। ठीक है, अच्छा देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 दोस्त हैं, एक पिचा है भाई। अब पिचा होता है गोल, 5 दोस्त हैं, एक पिचा है, पिचा गोल होता है। जो गोला होता है उसका जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। जो गोला होता है उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका? 360 डिग्री का। ठीक है, तो गोले का एंगल हो गया आपका 360 डिग्री का। ठीक है, दोस्त 5 है तो फिर इसके 5 हिस्से होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बार सुन लीजिए मेरी बात, आप वो कह रहे हैं 5 हिस्से तो हो रहे हैं। अब क्या हुआ है, अब पांचों को बराबर बंटने की बात हुई है, लेकिन जो एक बंदा है वन ऑफ देम, उनमें से जो एक है वो कह रहा है मुझे डबल चाहिए। मुझे क्या चाहिए? डबल। 5 बंदे हैं, उन 5 में से एक बंदा कह रहा है मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, यानी पहले तो पांचों बंदों को एक एक पीस मिलेगा। पहले बंदे को पहला पीस, दूसरे बंदे को पहला पीस, तीसरे बंदे को पहला पीस, चौथे बंदे को एक पीस, पांचवें बंदे को एक पीस। पहले पांचों बंदों को एक एक पीस मिल गया, फिर इन्हीं में से एक बंदा और कह रहा है मुझे एक्स्ट्रा पीस भी दो, यानी टोटल हो गए 6 पीस। तो टोटल आपके कितने हो गए? 6। ठीक है, तो पहले मैंने इसके कर लिए 6 टुकड़े। अब पूरा गोला 360 का था तो 6 से डिवाइड कर दो टुकड़े के, तो एक पूरा कितने का हो गया? 60 डिग्री का। अब 5 दोस्त हैं तो 5 में से 4 को मिल जाएंगे 60 डिग्री के इससे, लेकिन जो एक दोस्त कह रहा है मुझे डबल चाहिए तो भैया उसके लिए डबल कर दिया मैंने। ठीक है, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में चाहो तो बना भी सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल। अब क्वेश्चन आ गया था हमारे पास में कि हमें बताना था कि आपका जो था P पैरेलल है Q के या फिर L पैरेलल है M के, इनमें से कौन पैरेलल है हमें बताना था। तो मैंने फाइनल आंसर बताया कि ये पैरेलल है, मैंने लिखा भी आंसर अपना, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, क्यों मैंने लिखा है ये पैरेलल है, ये मैंने क्यों नहीं लिखा पैरेलल है? देखो रीजन देखो, सबसे पहले एक वर्ड आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, ध्यान रखना इस वीडियो के अलावा इससे पहले वाली वीडियो भी देखनी है जो इसी वाली की होनी चाहिए, लाइन्स एंड एंगल्स की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। साथ में एमसीक्यू की वीडियो भी डाल रखी है, एमसीक्यू की वीडियो भी देख लेना, आलस मत करना। अगर आपने नहीं देखी है तो देखी है तो कोई बात नहीं, आपको आता है तो ठीक है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है तिरछी लाइन या फिर एक लाइन जो बीच में काटती है, और को इंटीरियर एंगल जोड़े को 180 डिग्री होना चाहिए। अगर आप एलएम की बात कर रहे हो तो देख रहे हो आप इस जोड़ कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है आपको, इसको जोड़ के 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसको जोड़ के 180 डिग्री नहीं आ रहा, तो पी क्यू पैरेलल नहीं है, लेकिन एल एम दोनों के आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये 180 डिग्री आ रहा है जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप बोलेंगे सर ये अंग्रेजी में तो बहुत कुछ लिखा पड़ा और हमारे पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा है, बहुत आसान मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको बोला टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, तो आपने एक लाइन ऐसे खींच लेनी है, एक लाइन आपने ऐसे खींच देनी है। ठीक है, आप चाहे उसका नाम भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर आप ओ मान सकते हैं। ठीक है, अब तो ये बोल रहा है कि जो इसमें 4 एंगल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एंगल है। वो बोल रहा है जो एक एंगल है वन ऑफ द एंगल, चारों में से जो एक एंगल है वो राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का। इन चारों में से आप किसी को भी मान लो 90 डिग्री का, चाहे इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो। चलो मैंने इसको मान लिया कि ये 90 डिग्री का मेरा है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कि मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि जो एओसी है वो 90 डिग्री का है, ऐसा मान के चलता हूं मैं। तो ये देखो कि मुझे गिवन है,
वो बोल रहा है तुम्हें आपको प्रूफ करना है कि जो बाकी के 3 एंगल है 1 2 3, जो बाकी के 3 एंगल है वो भी राइट एंगल है, वो भी 90 के है। अरे कौन सी बड़ी बात है यार, पहले इसको प्रूव कर लेते 90 का। ये बन गया लीनियर पेयर। तो आप लिख दो एओसी प्लस एओडी बराबर 180 डिग्री, रीजन डाल दीजिए यहाँ पर आप लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये 90 है ही, ठीक है, और ये 180 से 90 माइनस कर दीजिए इधर आप अपना, तो एओडी आ गया आपका 90 डिग्री। तो जी ये भी आपने 90 प्रूव कर ही दिया है। अब ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ एओसी जो है, यानी ये वाला एओसी जो है वो इसके बराबर हो जाएगा बीओडी के। रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, पेपर में आप पूरा लिखेंगे, तो मैंने लिख के दिखाया था कुछ दिन पहले। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो बीओडी है मेरा वो भी 90 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो एओडी है यानी ये वाला वो बराबर हो जाएगा इसके बीओसी के। रीजन वही वर्टिकली। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप ऐसे हो ना, आप क्या पता आपके पेपर में शॉर्टकट लिख के आ रहे हो तो कोई सही नंबर बैठ के हमारे, पूरा लिखना है, पूरा लिख लेना। तो फिर ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये तो 90 था ही में गिवन। तो कई बार क्वेश्चन देख के इसमें डरा मत करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझा करो। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया एक दूसरे को, एक एंगल राइट एंगल था, हमने कोई से भी 90 का मान लिया, बाकी हमने निकाल दी। ये नाम भी हमने अपने मन से मान लिया, अब यहाँ पी क्यू आर एस टी कुछ भी मान सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अब इस क्वेश्चन में भी आपको इंग्लिश में बहुत कुछ फालतू में लिख के दे दिया गया है, मैं बताता हूँ क्या दिया हुआ है। वो कह रहा है कि आपको एक एंगल लेना है जो लीनियर पेयर हो। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, आराम से समझते हो। ठीक है, वो बोल रहा है कि आपको एक लीनियर पेयर लेना है, मतलब कह रहा है लीनियर पेयर ले लो। सर कैसे लीनियर पेयर? लीनियर पेयर का मतलब होता है आधा चांद। ठीक है, अब अगर ऐसे दिया हो तो ये बन जाएगा आधा चांद, अगर ऐसे दिया हो तो ये बन जाएगा आधा चांद। सर वो कुछ तो दिया नहीं, बोल रहे आधा चांद बना लो भैया, लीनियर पेयर बना लो। चलो तो जी बना लिया, एक लाइन खींच देंगे ए बी, अपने मन से मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंगल ए ओ बी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा लीनियर पेयर है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, मीन्स ए ओ बी इज अ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है इसके बाइसेक्टर बनाओ। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा, इसका नाम मान लेता हूं मैं ओपी। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब होता है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, दोनों आपस में बराबर है। मैं यहाँ पे बाइसेक्टर इज द ऑपोजिट लिख देता हूं, देन एंगल एओपी बराबर एंगल पीओबी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, दोनों बराबर है। अब देखो मैं लिखूंगा एओपी और पीओबी को जोड़ के 180 डाल देता हूं पहले में, क्योंकि लीनियर में क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है और हमने मान भी लिया था। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे लीनियर पेयर, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं किसी एक तरीके कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एओपी लिखूंगा, यहाँ पर भी मैं एओपी ही लिख दूंगा, रीजन डाल दूंगा बिकॉज करके ये छाप दूंगा यहाँ पर एओपी बराबर पीओपी। ये हो जाएगा 2 एओपी 180 डिग्री, 2 एओपी, 2 से कट गया 90 बार में, तो एओपी मेरा आ गया 90 डिग्री। देन जो मेरा है पीओबी वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? फिर से ही रीजन छाप दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे पे जगह नहीं है, उसके बाद आपको लाइन लिखनी है, हेंस इट प्रूव्ड दैट। उसके बाद जो यहां से लिखा पड़ा है वो पूरा आपको लिख देना है इस लाइन के आगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, और ये आपकी वीडियो भी खत्म हो चुकी है, ये चैप्टर खत्म हो गया है, लाइन एंड एंगल खत्म हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।